हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से ऐसे साइकोलॉजी बुक्स हैं जिससे हम इजीली नेट और जीआरएफ को क्रैक कर सकेंगे। ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए और लास्ट में मैं बता दूंगा कि ये बुक्स आप कहां से फ्री में डाउनलोड कर सकोगे। सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने नेट जीआरएफ का जो सिलेबस है 10 यूनिट साइकोलॉजी में वो मेंशन किया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी है, सेकंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसी तरीके से जो 10th यूनिट है इमर्जिंग एरिया। अब हम इन 10 यूनिट्स को डिफरेंट सेक्शन में इन डिटेल रिव्यू करेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन है जिसमें हमने 4 यूनिट्स रखे हैं, फर्स्ट वन है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, देन अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, देन थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, एंड लास्ट में है पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग। ये वो 4 यूनिट्स हैं जो हम 11th, 12th, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन से पढ़ के आ रहे हैं। इन 4 यूनिट्स में से मोस्टली हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं एंड वो क्वेश्चन जब हम 2 से मल्टीप्लिकेशन वो है 80 मार्क्स। दैट मीन्स इन 4 यूनिट्स से हमारे पास 80 मार्क्स आते हैं। इन यूनिट्स को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी 11th एंड 12th जरूर पढ़ना है, जिससे आपकी बेस मजबूत हो जाएगी। और सेकंड चीज जो है, इसके अलावा जीआरई की बुक इसके साथ जरूर पढ़ना है, जिससे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि किस तरीके से एक क्वेश्चन पेपर को सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि इस जीआरई बुक में डिफरेंट टर्म्स एज वेल एज डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स का सेट है, जिससे और मजबूती आपको आ जाएगी अपने फाउंडेशन को मजबूत करना। इसके अलावा यहाँ पर 3 बुक्स मैंने मेंशन किए हैं। फर्स्ट वन है एटिक्सन एंड हेलगर्ट्स इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, सेकंड है साइकोलॉजी थीम्स एंड वेरिएशन, थर्ड है सिस्लेरी एंड वाइट की साइकोलॉजी। इन 3 बुक्स में से आप कोई सा भी एक बुक पढ़ लो, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा और अपने ये 4 यूनिट्स आप अच्छी तरीके से क्लियर कर सकोगे। इसके अलावा जो सेकंड सेक्शन है जिसमें हमारे पास 8th एंड 9th यूनिट है, सोशल साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन। अब अगर आपने इन 3 बुक्स में से कोई सा भी बुक पढ़ ली, उसको सोशल साइकोलॉजी एज वेल एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंटरवेंशन इसमें भी क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा सम थ्योरीज एंड प्रैक्टिस के लिए आपको जरूर बैरन एज वेल एज मियर्स की साइकोलॉजी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बैरन में आपको डिफरेंट सोशल साइकोलॉजी एस्पेक्ट्स या थ्योरीज मिल जाएंगे एंड मियर्स साइकोलॉजी में आपको काउंसलिंग और प्रैक्टिसेस एंड टर्म्स आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो थर्ड सेक्शन है जिसमें हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रखा है, ये सबसे 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं नेट और जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स से नियर अबाउट 50 मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन इस रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स से आते हैं एंड 10 क्वेश्चन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से आते हैं एंड 5 क्वेश्चन वो होते हैं जो रिसर्च मेथड में हमारे पास जो पहला पेपर है उससे आ जाते हैं। जब हम इनको मिला के तो नियर अबाउट 50 मार्क्स हम मेरे पास बन जाता है। इसके अलावा ये यूनिट इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट पीएचडी में आते हैं उनको ये कोर्स वर्क में भी काम आ जाता है एंड सेकेंड चीज पेपर पब्लिकेशन, पेपर प्रेजेंटेशन एंड अपनी थीसिस को कंप्लीट करने के लिए बस खाली इन्हीं 2 यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसमें सबसे पहली जो बुक है टेस्टिंग एंड मेजरमेंट ए रिसर्च मेथड AK सिंह की, एंड सेकंड जो बुक है बर्नार्ड की रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिकल साइकोलॉजी, एंड थर्ड जो बुक है वो है रिसर्च डिजाइन क्रेसवेल की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है रिसर्च डिजाइन के लिए, जिसने पर्सनली मुझे पीएचडी में काफी मदद की है पीएचडी क्लियर करने में और एक सही सा रिसर्च डिजाइन अपने पीएचडी थीसिस में पुट ऑन करने के लिए। एंड नेक्स्ट सेक्शन इन इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एंड इमर्जिंग एरियाज, जो फर्स्ट एंड 10th यूनिट है। ये रिसेंटली एनटीए यूजीसी ने इंक्लूड करे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है, जितने भी सेंटर एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी इसको कम पढ़ाया जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अनअवेयर है अबाउट इंडियन साइकोलॉजी से, और जो भी क्वेश्चन इससे आते हैं वो इसलिए डिफिकल्ट ही लग जाते हैं। पर हमने 2 बुक मेंशन किए हैं, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी ईस्ट एंड वेस्ट, जो सिमरन जैनवी ने लिखी है। इसके अलावा फाउंडेशन ऑफ इंडियन साइकोलॉजी जो गिरीश्वर मिश्रा
गुजरात DU यूनिवर्सिटी से एज ए प्रोफेसर है। यहाँ पर जो फाउंडेशन ऑफ इंडियन साइकोलॉजी है इसमें 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम फर्स्ट है वॉल्यूम सेकंड, इनको आप रिव्यू कर सकते हो। इसके अलावा जो 10th यूनिट है जिसमें नए नए टॉपिक्स हैं, न्यू ट्रेंड्स हैं, उनको वन पर्टिकुलर बुक से आप नहीं कवर कर सकते हो, इसलिए उसमें जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो एलन केयर से आप पढ़ सकते हो। एज वेल एज उसमें आप डिफरेंट वेबसाइट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो जैसे WHO या APA। एंड लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर पेपर्स जिनको आपको जरूर रिव्यू करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से बढ़ी हुई है और मुझे किस तरीके से प्रेपरेशन करना है, और उससे आपको एक ट्रेंड भी मिल जाएगा कि मैं किस पोजीशन पे हूँ और मुझे कितना ऊपर जाना है, ताकि मेरा जो नेट का जो या GRF का जो गोल है वो क्लियर हो जाए। एंड लास्टली जो ये बुक्स है इसको डाउनलोड करने के लिए आपको साइज सेंटर जो टेलीग्राम अकाउंट है वहां पर मिल जाएगी। एंड लास्टली अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।